अब कबीर ग्रंथावली में अपन ने जो कबीर के जो वीरों को अंग, ज्ञान वीरों को अंग, पर्चा को अंग, सुमिरन को अंग, गुरुदेव को अंग, ये पांचों अंग हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब अपने जो स्नातक स्तर जो सेकंड ग्रेड हिंदी का जो सिलेबस है उसमें अब अपने पदावली वाला भाग बचा है कि सारियां अपन ने पढ़ ली है। अब पदावली वाला भाग है जिसमें 1 से 10 पद है। कितने पद है अपने इसमें? 10 पद है जिनका हमें अर्थ करना है, जिनकी हमें व्याख्या करनी है। तो ये इसमें दे रखा है राग गोड़ी, गोड़ी राग में ये 10 पद, तो ये राग होते अलग अलग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो ये करना है कि ये पद पदावलियां हैं, इनमें कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी प्रकार का क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं, केवल हमें इनकी व्याख्या, इनका अर्थ ढंग से आना चाहिए, जिसमें अपना कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो सोल्व हो जाएगा। बाकी अभी तक हमने जो 5 अंग पढ़े थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि कौन सी साखी किस अंग से है, और लगभग उसके आईडी से अपन ने जो पढ़ा है उससे पता भी चल जाएगा कि कौन सी साखी किस अंग से, हम उस आईडी से पता कर सकते हैं। तो देखो जो पदावली भाग है उसका पहला पद आज शुरू कर रहे हैं हम। पहला पद है उसका उच्चारण करते हैं, पहले वाचन करते हैं। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मन रत करी पंच तत् बराती, रामदेव मोरे पावने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भावरी लेऊं, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 पोतिक आए, मुनियर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। अब यहाँ पर कबीरदास जी जो जीवात्मा है उसका विवाह परमात्मा से होना वर्णित कर रहे हैं, और उसका जो विवाह हुआ उसमें कौन कौन अतिथि आए, किसने उसके पैरों का जो मंत्रोच्चार होता है वो किसने किया है, और उसका विवाह करके वो कहाँ पर किसके पास चली जाते हैं, और कौन कौन उसके जो अतिथि आए थे, मेहमान आए थे विवाह में, किस किसने उनको पर पुष्प वर्षा की, और उस यानी आत्मा का परमात्मा से जो महामिलन हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कबीरदास कि आत्मा का परमात्मा से महामिलन हो चुका है। अब वो दोनों ब्याह कर रहे हैं एक दूसरे। विवाह करने का मतलब जब एक पुरुष पत्नी से यानी स्त्री से विवाह करता है, इसका मतलब वो जीवन भर उसके बंधन में बंध जाता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा मुक्त हो चुकी है, परमात्मा के पास चली गई, लेकिन आप वो जीवन भर के लिए उसमें समाहित होना चाहते हैं, हमेशा के लिए उसके बंधन में बंधना चाहती है, इसलिए उसका यहाँ पर विवाह होना वर्णित किया गया है। देखिए इसका अर्थ करते हैं हम, पहले शब्दार्थ देख लीजिए आप। दुल्हनी यानी कि जो विवाहिता जो स्त्रियां होती है, दुल्हनी स्त्रियां रूपी जो सदवर्तियां कर सकते हो आप। मंगलाचार जो विवाह के समय जो मंगल गीत गाए जाते हैं वो मंगलाचार। और भरतार यानी कि पति या परमात्मा, दोनों है यहाँ पर, पति या परमात्मा। तन यानी शरीर, रत यानी कि अनुरत करना। पंच तत्व यानी कि 5 तत्व, ये जो पृथ्वी 5 तत्वों से है वो कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व बराती हैं। रामदेव यानी कि जो रामदेव भगवान है, स्वयं राम है, वो मेरे पावने आए हैं, और मैं जोबन में माती यानी कि यौवन में से परिपूर्ण यानी कि अब मैं पूरी तरह से परमात्मा को प्राप्त कर चुकी हूँ। शरीर क्या है? सरोवर है, उसकी वेदी कर रखी है, और ब्रह्मा वेद उच्चार यानी कि ब्रह्मा मंत्रों का मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं। रामदेव संग भावरी, भावरी लेना यानी कि फेरे लेना, भावरी यानी फेरे लेना। धनी धनी भाग हमार, धन्य धन्य हमारे भाग हैं। सुर 33, सुर यानी देवता, 33 यानी कि 33, कोटि यानी कि करोड़, कि 33 करोड़ देवता आए। मुनियर सहस 88, सहस मतलब सहस्त्र यानी कि 1000, 88 मतलब 88, कि 88,000 मुनि और 33 करोड़ देवता। कहे कबीर हम ब्याह चले, पुरुष यानी कि पुरुष एक अविनाशी पुरुष के साथ हम ब्याह कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी यहाँ पर इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हे दुल्हनी यानी कि हे विवाहिता स्त्रियों, तुम मंगलाचरण गाओ यानी कि मंगल के गीत गाओ। जो विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं वो तुम गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार, कि हमारे घर राजा राम भरतार स्वयं परमात्मा हमारे घर में आए हैं। भरतार यानी पति, यानी कि जब पति घर में आता है तो महिलाएं मंगलाचरण गाती है, मंगल गीत गाती है। वैसे वो करे कि हमारे घर राजा राम भरतार यानी कि परमात्मा हमारे घर आए, जीवात्मा करे कि परमात्मा मेरे पास आए हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम क्या गाओ? मंगल गीत गाओ, मंगल गीतों का उच्चारण करो।
तन रत करी में मन रत करी, यानी कि मैंने मेरा तन यानी कि मेरा शरीर उसमें अनुरक्त कर दिया है, और मन और मेरा मन भी उस परमात्मा में ही अनुरक्त हो गया है। पंच तत्व बराती, और जो परमात्मा आए हैं, बारात लेकर आए हैं, उस बारात में कौन कौन बाराती है? पंच तत्व, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पवन, जल। ये सब क्या है? ये पांच तत्व जिनसे पूरे सृष्टि निर्मित है। ये पंच तत्व क्या होकर आए हैं उसमें बाराती बनकर। ये पूछा जा सकता है कि बाराती कौन कौन से पंच तत्व। ठीक है, फिर आगे कहते हैं जीवात्मा की रामदेव मोरे पावने, कि रामदेव मेरे मेहमान हैं, यानी कि जो भगवान है राम, वो स्वयं मेरे क्या है? पावने बनकर आए हैं। मैं जोबन में माती में, जो यौवन में नहीं समाती, यानी कि अब मेरा उससे मिलन होने ही वाला है, यानी कि मैं ब्याह योग्य हो गई हूँ। एक तरह से मैं अब जीवात्मा से मिलने योग्य हो गई हूँ, मेरी साधना पूर्ण हो गई है। यौवन पूर्ण होना यानी कि मेरी साधना पूर्ण हो गई। शरीर सरोवर, और मेरा शरीर क्या है? सरोवर वेदी करी हूं, और मेरे शरीर की सरोवर रूपी में वेदी करके, जो वेदी होती है ना फेरे के लेने के लिए, वो वेदी करूं, और उस वेदी के चारों में जब फेरे लूं तो ब्रह्मा वेद उच्चार, कि ब्रह्मा स्वयं मेरे फेरों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं। तो फेरों का उच्चारण करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। रामदेव संग भावरी लो, कि भगवान राम के साथ में मैं भावरी ले, यानी कि क्या ले, फेरे ले रही हूँ। धन्य धन्य भाग हमारे, ये तो मेरे धन्य भाग हैं जो मैं स्वयं राम के साथ में मैं फेरे ले रही हूँ, परमात्मा के साथ में फेरे ले रही हूँ। सुर 33 कोटि का है, कि सुर यानी कि देवता 33 कोटि का, 33 करोड़ देवता देवी देवता आए हैं। मुनिवर 88, और 88,000 जो मुनिवर हैं वह सब इस महामिलन को देखने के लिए आए हैं। और महामिलन किसका हो रहा है? जीवात्मा का परमात्मा से। जो ये महामिलन है कि जो विवाह हो रहा है जीवात्मा का परमात्मा से, उसको देखने के लिए स्वयं 33 करोड़ देवी देवता आए हैं, और 88,000 जो मुनि है वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा कह रहे हैं कि मैं अब ब्याह कर जा रही हूँ। किसके साथ? पुरुष एक अविनाशी पुरुष के साथ में मैं ब्याह कर जा रही हूँ। अब अविनाशी पुरुष कौन है यहाँ पर? परमात्मा। ठीक है, आगे समझ में आपको। दूसरा देखिए आप, अब दूसरा जो पद है ये पहला हो गया, अब दूसरा पद उसके क्या करते हैं हम? ये कहां से शुरू है? कि बहुत दिनन थे, थोड़ा ये लिख लेते हैं, बहुत दिनन थे, यहां से शुरू है, और लास्ट है इसका मोही दिहा, मोही दिहा, दिहा यहां तक है। देखिए इसमें क्या पढ़ लेते हैं पहले। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बाग बड़े घर बेटे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाको। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीयू प्यारा, मेरनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर में कछु न कीना, सकी सुहाग राम मोही दीना। अब देखिए आप, इसमें ज्यादा कठिन शब्द तो है नहीं, अर्थ देख लीजिए इसका। मंदिर का मतलब इसमें हृदय है। देखिए बहुत दिनंते में प्रीतम पाए, कि कबीरदास जी करें कि परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन कबीरदास करें। कबीरदास जी यानी कि कबीरदास का जो परमात्मा के साथ जो महामिलन हुआ, यानी कि जीवात्मा का जो परमात्मा से महामिलन हुआ, उसका वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनंते में प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों में मैंने अपने स्वामी के दर्शन किए, कि बहुत दिनों में मैंने अपने प्रियतम को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर बैठा है, कि ये तो मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे हैं मुझे उनके प्रीतम यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। घर बैठे मतलब इस संसार में आकर ही मुझे उनकी प्राप्ति हो गई मनुष्य जीवन में। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रचना चाहो, कि मंगलाचार जो मंगल के जो 4 गीत होते हैं, मंगल गीत होते हैं, उनको माही मन राखो, उनको मन में रखिए, उनका गान करते रहिए। राम रसायन रचना चाहो। फिर आगे कहते हैं कि ये जो राम रसायन यानी कि राम का जो रस रूपी जो वाचन है, इसको अपनी रचना यानी कि जीव में रखो, यानी कि जीव में हमेशा इस राम के वाचन का यानी कि राम के गुणगान को अपनी जीव से हमेशा करते रहो। मंदिर माही भैया उजाला, और जब ये परमात्मा का मिलन हुआ तब क्या हुआ? मंदिर में उजाला हो गया है। ले सूती अपना पीयू प्यारा, अब मैं अपने प्रिय पीयू को लेकर यानी कि परमात्मा को लेकर आनंद में रहती हूँ, यानी कि सोती रहती हूँ मतलब आनंद में रहती हूँ। मैं रनी राशि जे निधि पाई, यानी कि फिर आगे वो कहते हैं कि मैंने यह अमूल्य और सुंदर निधि प्राप्त कर ली है। मैं रनी राशि जे निधि पाई, यानी कि मैंने अमूल्य और सुंदर निधि यानी कि खजाना प्राप्त कर लिया। किसका? परमात्मा रूपी खजाना प्राप्त कर लिया है। हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाए,
फिर आगे वो कहते हैं कि इसमें यह तो प्रभु की ही क्या है, बड़ाई है, यानी कि अनुकंपा है, मेरे ऊपर जो कृपा हुई है प्रभु की ही कृपा है, जिसे मैंने उनका परमात्मा रूपी खजाना प्राप्त कर लिया है। कहे कबीर में कछु न कीनो सखी सुहाग राम मोहि दिहा। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है, मैं कछु न कीनो यानी कि मैंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है, सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि मैंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है, किंतु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया। मैंने तो कुछ विशेष ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये तो सुहाग राम मोहि दिया, कि राम की कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे अपना लिया है, मैंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। ये दूसरा पद हुआ। अब तीसरा पद देखिए अपने, तीसरा पद है अब तो ही जान से शुरू होगा। अब तो ही जान से शुरू होकर कहां तक है, ये छोटा सा है, मति धोसे, मति धोसे। देखिए इसको पढ़ लेते पहले एक बार, कि अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, कि हे राम प्यारे अब मैं तुझे जाने नहीं दूं। अब तुम समझते जाओ, अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, कि हे राम प्यारे मैं अब तुझे जाने नहीं दूंगी। जू भावे क्यों वही हमारे, आपको जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी आप रहना चाहो वैसे आप मेरे हृदय में रहोगे। बाप आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आपको जैसा भावे वैसे आप रहिए, वैसे आप सुख से रहिए, लेकिन आपको मैं जाने नहीं दूंगी। बहुत दिनों के बिछड़े हरि पाए भाग बड़े घर बेटे आए, कि हरि बहुत दिनों से हमसे बिछड़े हुए थे, ये भाग बड़े यानी कि मेरे तो भाग ये बड़े थे कि वो घर बेटे यानी कि सांसारिक मोह में भी यानी संसार में ही मुझे वो प्राप्त हो गए हैं, मेरी साधना से मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। चरणनी लागी करो बरियाई, कि मैं अब उनके चरणों में लगकर हठ पूर्वक उनके चरणों को पकड़कर प्रेम प्रीति राखो उलझाए, उनको प्रेम की प्रीति में उलझा कर रखूंगा। अब उनसे बहुत प्रेम से रहूंगी मैं, उनको मैं बहुत प्रेम से रखूंगी और हठ पूर्वक उनके चरणों में हमेशा वंदना करती रहूंगी, ताकि उसे वो मेरे पास ही बंधे रहे, मुझसे अलग नहीं हो। इत मन मंदिर रहो नित चोसे, चोसे मतलब चोखे, कि ये मेरा जो मन है, मन रूपी जो मंदिर है, इसमें आप नित रहो, यानी कि चौके मतलब चौके से रहो, यानी कि आप अच्छे से इस मन रूपी मंदिर में हमेशा निवास करो। कहे कबीर परहु मति धोखे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा आप कहीं और दूसरे के हृदय में चले जाओगे, अन्यत्र के पास चले जाओगे तो परहु मति, परहु यानी कि पराई के पास चले जाओगे तो मति धोखे, वहां पर आप धोखे में मत पड़ जाना, यानी कि धोखे से आप दूसरे के हृदय में मत चल जाना, यानी कि यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो धोखा भी देते हैं। तो आप मेरे मन रूपी मंदिर में निवास करिए, दूसरे के अन्यत्र के मन में आप धोखे से मत चले जाइए, यानी कि धोखा मत खा जाइएगा। ये तीसरा पद हो आपने। अब 4 नंबर का पद देखिए आप, बहुत सिंपल है, मन के मोहन बिठुला, मन के मोहन, और यहां से शुरू है ये बड़ा है थोड़ा, समाधि सोई, समाधि सोई रे, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि मन के मोहन बिठुला यहु मन लागी तो ही रे, कि कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मन के स्वामी, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हे मन के स्वामी, हे मन के मोहन, बिठुला, बिठुला मतलब विठलनाथ जी, बिठुला मतलब विठलनाथ जी, हे मन के स्वामी, हे मन के मोहन, मन को मोहित करने वाले मोहन विठलनाथ जी, मेरा मन केवल यह मन लागी तो ही रे, कि मेरा मन केवल आप में ही लगा रहता है, कि मेरा मन किसमें अनुरक्त रहता है, केवल आप में ही अनुरक्त रहता है, यानी कि आपके प्रेम में ही लगा रहता है। चरण कवल मन मानिया, आपके चरण कमलों में ही मेरा मन लगा रहता है। चरण कमल यानी कि आपके चरण रूपी कमल, यानी कमल रूपी जो चरण हैं उनमें ही मेरा मन मानिया यानी कि लगा रहता है। औरन भावे मोहि रे, और मुझे इन कमल रूपी चरणों के अलावा और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कि और कुछ भी नहीं भाता है मुझे। और भावे मोहि रे, और न भावे मोहि रे, यानी कि और मुझे कुछ भी नहीं भाता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। सट दल कमल निवासिया, यानी कि स्वादिष्टान जो चक्र है, सटदल कमल और जो चक्र होते हैं वहां निवास करने पर, चहु को फेरी मिलाए रे, आप उन सबको आपस मिला देते हैं।
दहों के बीच समाधि आओ, अगर उन दोनों के ईड़ा और पिंगला के बीच में अगर समाधि लगा दे, तहां काल न पासे, वहां पर काल यानी कि मृत्यु भी पास में नहीं आती, यानी कि मृत्यु भी निकट नहीं आती है। यानी कि इसका भावार्थ है कि स्वादिष्टान चक्र में मूलाधार चक्र से कुंडली को पहुंचने में जो समाधि लगाई जाएगी, उससे मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। उससे किसका भय दूर हो जाता है? मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आगे देखिए आप, अष्ट कमल दल भीतरा ता श्री रंग कराई रे, कि अष्ट कमल सूरती कमल के मध्य ईश्वर का निवास होता है। अष्ट कमल दल भीतरा के, अष्ट दल कमल के भीतर कहा श्री रंग, वहां पर श्री रंग केली करायन के, वहां पर स्वयं भगवान परमात्मा ईश्वर का निवास होता है और वहां पर वो केली करायन की क्रीड़ा करते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं। सदगुरु मिले तो पाइए, नहीं जन्म अख्यारत जाए रे, यदि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, कह रहे हैं कि सदगुरु मिले तो पाइए, यदि आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, यानी कि आपका जन्म सफल हो जाएगा, और नहीं तो जन्म अख्यारत जाए रे, अख्यारत यानी कि बेकार। अगर आपको सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो आपका जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कदली कुसुम दल भीतरा, कि कदली तुल्य जो रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी जाल है, कहा 10 अंगुल का बीच रे, और वहां पर जो मूलाधार चक्र से हृदय चक्र तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो उसकी दूरी कितने है? 10 अंगुल की। यानी कि अपन ने देखा था, एक तो था यहाँ मूलाधार चक्र, फिर अनाहत चक्र था ना हृदय वाला, तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने की जो दूरी है वो कितनी अंगुल बताए उन्होंने? कितने अंगुल बताई? 10 अंगुल दूरी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की दूरी 10 अंगुल की। कदली कुसुम दल भीतरा, कहा 10 अंगुल बीच रहेगी, कदली तुल्य रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी का जाल है, जो नाड़ी रहती है मूलाधार चक्र से, ये मूलाधार चक्र से हृदय चक्र तक पहुंचने की बीच की दूरी कितने अंगुल बताए उन्होंने? 10 अंगुल का गैप है उनके बीच में। कहा द्वादश खोजिले, और वहां पर द्वादश दल वाला कमल है, द्वादश खोजिले यानी कि द्वादश रूपी क्या है वहां? 12 पंखुड़ियों वाला अर्थात अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र आया था अपने यहाँ कि 12 पंखुड़ियों वाला वहां पर क्या है? अनाहत चक्र है। जन्म होत नहीं मीच रे, और उस अनाहत चक्र पर पहुंचने के बाद में क्या होता है कि जिसकी उसकी प्राप्ति होने पर मृत्यु नहीं होती, यानी कि व्यक्ति अमर हो जाता है। कि जन्म होत नहीं मीच, यानी कि जन्म में फिर उसकी बाद में क्या नहीं होती? मृत्यु नहीं होती है। बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे, नीजर झरे रस पीजिए, तहां भंवर गुफा के घाट रे। कि वो जो सुषुम्ना नाड़ी है ऊपर सहस्त्रार्थ में जाकर बाईं ओर विस्फोट करे, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी ऊपर सहस्त्रार्थ में जाकर बाईं ओर, यानी कि किस दिशा में? यहाँ कहा है पश्चिम दिशा में, यानी कि उस दिशा में जाकर क्या करे? अगर विस्फोट करे, यानी कि वहां पर जाकर पहुंच जाए जहां पर ब्रह्मा, शून्य में जो ब्रह्मा रहता है, तो वहां पर भंवर गुफा के घाट है, यानी कि वो जो शून्य गुफा है ब्रह्मा की, उस घाट में अगर वो पहुंच जाए तो नीजर झरे रस पीजिए, तो वहां पर हमेशा अमृत का निर्जर यानी कि झरना झरता रहता है, और उसको प्राप्त करके साधक हमेशा के लिए अमर हो जाता है। त्रिवेणी मनाह नहवाइए, सूरती मिले जो हाथी रे, कहा न फिरी मग जोइए, सनकादिक मिलिए साथी रे। फिर वहां पर जाने के बाद में पुनः वहां पर जाने पर संसार की ओर से दृक्पात करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जब वहां पहुंच जाएगा साधक तो उसको वापस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होगी। और वहां देखो सनकादिक मिलिए साथी, और वहां पर बहुत ज्यादा उनको साथी मिल जाएंगे, यानी कि फिर मग जो है, यानी कि मग इस रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, वापस जिन्हें जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा, वापस उसको धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सनकादिक मिलिए साथी, और वहां पर उसको बहुत सारे ऐसे साथी मिल जाएंगे जो वहां पर मुक्ति का आनंद लेते रहते हैं, यानी कि मुक्त आत्माएं बहुत सारी वहां पर उसको साथी के रूप में मिल जाएगी। आगे देखिए, गगन गरज मग जोइए, कहां दिशे तार अनंत रे, कि अनंत नाद के द्वारा मेघ गर्जन का सुख लाभ होता है और पर ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। गगन गरज जो अनंत नाद होता है, गगन गरजता है, मग जो ये उस रास्ते के द्वारा कहां दिशे तार अनंत रे, और वह अनंत यानी कि ब्रह्मा, कि वहां पर कौन किसके दर्शन होते हैं? दिशे मतलब दर्शन होना, किसके? अनंत रे यानी कि परापार ब्रह्मा, परम ब्रह्मा के वहां पर जाकर दर्शन हो जाते हैं। बिजुरी चमकी गन बरसिए, तरा बीचत है सब संतरे, सोडस कमल अब चेतिया, कत मिली गए भी बनवारी रे। फिर वहां अनंत ज्योतिष मना परमेश्वर की कांति का विद्युत प्रकाश होता है,
जो परमेश्वर है उसकी कांति चमकती रहती है, वहां ब्रह्मास्त्र के ऊपर जाते हैं जब अनंत शून्य में, तो वहां पर उसकी ज्योति का जो कांति का जो प्रकाश है वो वहां पर फैलता रहता है। और बीच सब संत रहे, वहां पर सब संत पहुंच जाते हैं। षोडश कमल अब चेतिया तत् मिली गए भय बनवारी, यानी कि वहां पर उसका प्रकाश फैलता रहता है और अमृत का श्रवण होता है, यानी कि अमृत बहता रहता है, अमृत का झरना बहता रहता है। उससे सभी जो आत्माएं होती है उस अमृत का पान करके मुक्त हो जाती है, यानी कि वो आत्माएं क्या हो जाती है, मुक्त आत्माएं बन जाती है। और षोडश दल कमल विशुद्ध चक्र प्राप्ति पर साधक प्रभु से तदाकार हो जाता है, यानी कि षोडश कमल अब चेतिया, जो षोडश जो कमल है वो चक्र है, तद मिली गए बनवारी, और वहां पर जाकर उसे प्रभु का एकाकार हो जाता है, बनवारी मिल जाती है, यानी कि वहां पर जाकर उसको प्रभु यानी कि ब्रह्मा मिल जाते हैं, यानी कि आत्मा वहां पर जाकर प्रभु यानी कि परमात्मा में एकाकार हो जाती है। जब षोडश कमल वहां पर पहुंच जाता है, यानी कि 16 जो चक्र हैं, षोडश दल कमल का विशुद्ध जो चक्र होता है वहां पर पहुंचने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखिए, जुरा मरण भ्रम अब भाषिया पुनरपि जन्म निवारी। फिर आगे कहते हैं कि जब वो इस स्थिति में पहुंच जाती है जीवात्मा, तो वहां पर जुरा मरण यानी कि जुरा मरण, जुरा मतलब वृद्धावस्था, मरण यानी कि मृत्यु, भ्रम अब भाषिया, भ्रम अब भाग गया, कि वृद्ध यानी कि जरा और मरण का जो भ्रम होता है वो फिर उससे बहुत दूर चला जाता है। पुनरपि यानी कि दोबारा, जन्म निवारी यानी कि जन्म लेने से भी उसका निवारण हो जाता है, यानी कि वो जीवन मृत्यु का जो आवागमन है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार इस सांसारिक कष्टों को भोगना, उस बंधन से वो क्या हो जाती है, जीवात्मा मुक्त हो जाती है। गुण गणिते पाइये झंसी मरे जिनिक कोई रे। फिर आगे कहते हैं कि यह परम पद, ये जो परम पद है जो जीवात्मा ने प्राप्त किया, कि गुण गणिते पाइये, यानी कि इसको गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुर गणिते पाइये यानी कि गुरु की कृपा से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जनसी मरे जिन्हें कोई रे, कि वैसे चाहे कोई कितना भी मरे इसके लिए, कोई कितना भी प्रयास करे, कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, वो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता जब तक किसकी कृपा नहीं हो सकती, गुरु की कृपा नहीं हो सकती, कि गुरु की कृपा से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखो, ताही कबीरा रमी रया स समाधि सोई रे, और कबीर तो अब उसी परम पद का लाभ सहज समाधि द्वारा प्राप्त कर रहा है, यानी कि सहज समाधि जो गुरु ने उसको मार्ग बताया उसी पर चलकर वो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में समाधि लगाकर बैठा हुआ है, यानी कि वो उसी की प्राप्ति में चल रहा है। ये अपने 14 पद हुआ। अब 5वां पद है, देखिए आप, ये शुरू होता है अपने गोकुल से, गोकुल या गोकुल कह सकते हैं, यहां से शुरू होकर ये लास्ट है अपने गति पाए, ये भी बढ़ाए हुए थोड़ा, गति पाई, ठीक है, आराम से समझते हुए पढ़ेंगे अपन एक एक। देखो 5वां पद क्या है इसका, गोकुल नायक बिठुला, गोकुल नायक बिठुला, इसको नया बना लेते हैं।